जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर फर्स्ट, 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मीन्स कहता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब हमारे परिवेश में चारों तरफ जो पदार्थ हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, यदि हम चारों तरफ अपने चारों तरफ देखेंगे, अपने चारों तरफ देखेंगे, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं। विथ डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर, अर्थात कहता है किसी का आकार छोटा है, किसी का आकार बड़ा है। जैसे हम बात करते हैं, अगर चींटी की बात करें तो छोटा सा आकार है, साइज भी इसका छोटा है, आकार भी छोटा है, प्रकार भी छोटा है। और एक व्हेल की बात करते हैं, हाथी की बात करते हैं, दैट इज़ द बिग, दैट इज़ द जियंटिक, दीज आर जियंटिक एनिमल्स। तो हमारे पास इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में छोटा से लेकर बड़ा बड़ा जीव जंतु है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ द मटेरियल विच कहता है विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर, यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ बना हुआ है, जितना कुछ बना हुआ है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ है, उसका नाम वैज्ञानिकों ने मैटर कर दिया, पदार्थ। पदार्थ क्या है? कहता है कि पदार्थ क्या है, जैसे द एयर वी ब्रीथ, अगर हवा है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन का, तो भी हमारा मैटर है। द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं वो भी मैटर है। स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, कहता है प्लांट्स एंड द एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल्स ऑफ द सैंड, एक छोटा सा पार्टिकल्स, एक डस्ट पार्टिकल्स, एक बालू का कण देखे या मिट्टी का कण देखे या कोई छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ मैटर। वो सारे सब्सटेंस, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड विद द हेल्प ऑफ द मैटर। और मैटर है तो मैटर पदार्थ का क्या है, क्योंकि हम जानते हैं, इसी में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर क्या है, जिसमें पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान छेकता है, स्थान घेरता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्यूपाई करता है, दैट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस, दैट हैज शेप, दैट हैज टेक्सचर, यानी जो इसमें आकार है, प्रकार है, जो स्थान घेरता है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, वो हमारा पदार्थ है। अब हम आगे पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द, यानी जिसका नाम हम लोगों ने लिया, हवा के बारे में किए, भोजन के बारे में किए कहें, स्टोन के बारे में बात किए, क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स और प्लांट्स और एनिमल्स, ऑल आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैटर। सारे सब्सटेंस जो है मैटर इसलिए कहलाते हैं कि यह ऑक्यूपाई करता है। अभी आपने पूछा कि वाई वी कैन से दैट एयर इज मैटर, इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, दिया गया है। इफ़ वी कैन फिल एयर इनसाइड अ बैलून, यदि हम बैलून के अंदर हवा को भर देते हैं और उसको वेट करते हैं, वेट करने के बाद में उसमें कुछ भार आ जाता है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी बैलून में जब हवा भरे हैं तो जाके स्पेस ग्रहण कर लिया है, यानी बैलून फूल गया है। अगर स्पेस नहीं ग्रहण करता तो बैलून बड़ा नहीं होता है, तो दैट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है दैट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी स्पेस ग्रहण कर लिया। और जब बैलून को जब भर देंगे, हवा भर देंगे, बैलून में हवा भर देंगे, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया, दैट मीन्स दैट विल बी द शेप इन द जस्ट बॉल। और बॉल में जब होता है, बॉल का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसका बॉल का वॉल्यूम जब निकालेंगे तो आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स में क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 का मतलब होता है कि जब हम पाई आर क्यू के बारे में, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें हो, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तो उसमें क्या होता है, वो वॉल्यूम हो जाता है। इस प्रकार अगर हम बैलून में जब हम हवा भरते हैं तो ऑक्यूपाई द स्पेस, और ऑन द बेसिस वी कैन से दैट एयर इज ए मैटर, एयर हैज़ ए मास, और एयर कैन ऑक्यूपाई द स्पेस, और ड्यू टू विच वी कैन से दैट एयर इज ए मैटर। नाउ everything is matter, we can see as we look around us, all the things mentioned above occupy a space and have mass, यानी जो स्पेस को ग्रहण करता है और मास होता है वो हमारा मैटर है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, दिस इज द परफेक्ट डिफिनेशन ऑफ द मैटर, यानी जिसमें वॉल्यूम होता है और मास होता है वह क्या होता है, पदार्थ है, मैटर है। इसके बारे में एक बहुत बड़ा मतलब कि एक
क्या कहा जाएगा, एक बहुत बड़ा मुनि के द्वारा एक थॉट आया, जिसने उन्होंने कहा, क्या कनाद मुनि नाम के एक बहुत बड़ा फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, यानी पंच तत्व से रचित अधम शरीर नहीं। उसी के बारे में उन्होंने कहा कि पंच तत्व क्या है, एयर है, नहीं, धरती है, आग है, आकाश है और पानी है। यानी इसीलिए कहा कि पंच तत्व से रचित अधम शरीरा नहीं, पावक नहीं, क्षितिज, गगन और नीर और समीरा, समीरा मीन्स हवा। यानी इसके द्वारा हमारे 5 तत्वों का निर्माण, 5 तत्वों के मिलने से इस धरती का ये जितने पदार्थ है सबका निर्माण हुआ है। और उन्होंने ही कहा कि हमारा भी एक जो शरीर है, मनुष्य का भी शरीर है, वह भी पंच तत्व से बना हुआ है। इसके बारे में इंग्लिश में कहा गया है कि सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स, यानी प्राचीन काल से पहले से ही पृथ्वी के बारे में और ये हमारे सराउंडिंग्स के बारे में जो प्रेजेंट है धरती पे, उसके बारे में विज्ञान सोचता आ रहा है, समझता आ रहा है, कॉन्सेप्ट को बार बार देता रहा है। जिसमें कहा गया है इन अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। यानी हम अभी बताया है कि जो हमारे कनाद मुनि थे उन्होंने 5 तत्वों के बारे में बात किया। और 5 तत्व कौन थे हमारे? हवा, धरती, आग, आकाश और पानी। तो इसी के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे इस धरती पर किसी भी चीज़ का निर्माण हुआ, कोई भी चीज़ जो वी आर लुकिंग अराउंड अस, जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, सबका अगर निर्माण हुआ है, सब बने हुए हैं, इनकी अगर मतलब संगठन कहा जाए तो विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये जो हमारे हैं इस 5 एलिमेंट्स के मिलने से हमारे पदार्थ का निर्माण हुआ है, जिसमें से एक छोटा जीव से लेकर बड़ी जीव तक का, चाहे वह चींटी हो या मच्छर हो, बटरफ्लाई हो, कुछ भी हो, नहीं ग्रास ऊपर हो, इतना यहाँ तक कि हमारे एक छोटा सा रेंगने वाला कोई भी जीव है उसका भी निर्माण 5 तत्व से हुआ है। और एक व्हेल का भी निर्माण 5 तत्व से हुआ है, मनुष्य का भी निर्माण 5 तत्व से हुआ है। जब ये इनकी अंतिम अवस्था आती है, इनकी अधोगति होती है, यानी कहने का मतलब कि ये जब समाप्त होते हैं तो ये 5 तत्व अपने विलीन हो जाते हैं 5 नहीं समुदाय में। यानी इनकी जैसे हवा में चला गया, शरीर में जो शामिल रहता है, आग के चला गया, नहीं पानी को चला गया, नहीं, और बाकी मिट्टी तो धरती में समा जाती है, ठीक ना, कुछ अंश अपना आकाश लेके चला जाता है, बाकी हमारा पानी है, पानी भी रहता है, वो भी पानी अपना पानी में चला जाता है। इस प्रकार यानी कहा गया है कि पंच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड ऑफ द दिस 5 बेसिक एलिमेंट। यानी अभी हम बताए हैं कि प्राचीन जो हमारे ग्रीक फिलोसफर थे, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। यानी हमारे कनाद मुनि ने, भारत के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो अपना एक फिलोसफी दिया, एक दार्शनिक तथ्य दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया, उसी पे हमारे ग्रीक के फिलोसफर भी आया कि ग्रीक के फिलोसफर भी बोले कि 5 तत्व से ही शरीर का निर्माण हुआ है। चाहे वह धरती पे कोई भी चीज़ मौजूद है, चाहे वह लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबका निर्माण हुआ है तो 5 तत्व से हुआ है, ठीक ना। यहाँ हम लोग कर रहे हैं कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव द evolved 2 types of the classification of matter based on the physical properties and chemical properties। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है क्या है, क्योंकि जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में सबसे बड़ी चीज़ है कि फिजिक्स और फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिकी शास्त्र कहते हैं और केमिस्ट्री जिसको हम रसायन शास्त्र कहते हैं, इनके अंतर्गत हमको फिजिकल कॉन्सेप्ट और केमिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। चूँकि ये पहले इस सब को जानने से पहले हमको जानना चाहिए विज्ञान है क्या। पहले भी मैंने बताया था, पहले भी स्टडी में मैंने बताया था कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस को समझने से पहले ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ द नॉलेज, ज्ञान क्या है। ज्ञान के बारे में पहले मैंने बताया था कि ज्ञान क्या है। विद द हेल्प ऑफ द 5 ऑर्गन्स, द कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ द 5 ऑर्गन्स, we can say that the concept of the collection and observation of anything is called the knowledge। यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो देखकर, सुनकर, समझकर, अवलोकन करके जो तथ्य
इकट्ठा करते हैं उसको हम ज्ञान कहते हैं, यानी नॉलेज हो गया। तो नॉलेज जब आगे जाएगा तो नॉलेज इतना बृहद है, इतना विशाल है, इतना इसका यूनिवर्सल है कि इतना वास्ट होने के कारण क्या कि नॉलेज को भी डिवाइड कर दिया गया, 3 भागों में बांटा गया नॉलेज को। अब मान लीजिए ये अगर आम है, वो बरगद है, ये हाथी है, ये चिड़िया है, ये पक्षी, व्हाट इज़ दिस। तो इसके बारे में जानने के लिए हमको 3 भागों में बांटना पड़ा इस ज्ञान को। पहला हमारा आया फिजिक्स, भौतिकी शास्त्र, दूसरा हमारा रसायन शास्त्र जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, तीसरा हमारा आया बायोलॉजी। तो फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ द फिजिक्स, व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन स्टडी और वी स्टडी अबाउट दोज थिंग्स दे कैन नॉट चेंज देयर प्रीवियस प्रॉपर्टीज़। भौतिकी शास्त्र उसे कहते हैं आप, ठीक, भौतिकी शास्त्र उसे कहते हैं जिसमें भौतिकी पदार्थों का अध्ययन करते हैं और जिसमें हम वह अपने गुण को नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ को अगर हम छोड़ देंगे, गर्म हीट करेंगे गर्म टेम्परेचर पर, तो पानी में बदल जाएगा, और फिर उसको कूल करेंगे यानी फ्रीज करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, यानी अपने अस्तित्व को नहीं खोया। अब जैसे मान लीजिए कि मनुष्य का बच्चा है तो 1 साल का भी रहा तो उसके पास आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, सब कुछ है। 2 साल का हुआ तो वही रहा, 5 साल का हुआ तो ऐसा वही रहा, 10 साल का होता है वही रहा, यानी आँख रहा, नाक रहा, मुंह रहा, कान, कोई बदला नहीं, हाइट बदला। इस प्रकार यदि कहते कि 2 साल का मनुष्य का बच्चा है तो 2 हाथ हैं, पाँव हैं, नाक है, आँख है, कान है, सब कुछ है, बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। ऐसा तो नहीं कि 5 साल के बाद में वो क्या कोई जानवर का बच्चा हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया। अगर बदलता तो हम कहते केमिस्ट्री है। इसीलिए कहा गया है भौतिकी उसे कहते हैं, भौतिकी वह विज्ञान है, नहीं, भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें हम उस पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो अपने पूर्व गुण को, पिछले गुण को नहीं खोता है, पिछले गुण को कैरी करता है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री किसे कहते हैं। द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन स्टडी या वी स्टडी अबाउट दोज थिंग्स दे कैन चेंज देयर प्रीवियस प्रॉपर्टी।